हेलो गाइस, कैसे आप सभी। माय नेम इज़ प्रीति, योर साइंस टीचर। टुडे वी डिस्कस आवर लेफ्ट ओवर चैप्टर 6 ऑफ क्लास 6। उसमें हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे। सिर्फ एक टॉपिक आपका रिमेनिंग था, क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने ये तो देख लिया भाई, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, क्या उनका हैबिटेट होता है। अब इसमें ये पॉइंट आता है कि जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। उसके लिए इन्होंने क्या बताया आपको, बहुत सारे आपको क्या दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है, विशेषता बताई गई है। अगर जिस भी आपके कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है, या आपके कोई भी प्लांट्स है, या कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो इन सभी आपकी कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है तो हम उसको क्या कहेंगे, वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अनलेस इट्स कॉल्ड अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेट्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ आवर फूड। हम सबको पता है जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लाइक आवर ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, सबको क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। फूड किस लिए रिक्वायरमेंट होती है फूड की, क्या होता है फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी ही नहीं होगी तो हम कैसे, हम फुल डे अब कैसे सर्वाइव कर पाओगे, है ना। सेकंड क्या है, आवर ग्रोथ। अब ग्रोथ से क्या बता रहा है, जैसे कि ग्रोथ आप देखो कि जैसे कि हम एज अ वी आर ह्यूमन बींग्स, हमने देखा, हमने अपनी ग्रोथ देखी, आपने अपने भाई बहन की ग्रोथ देखी है। सबसे पहले छोटा बेबी होता है, फिर वो आगे आगे करके अडल्ट में, अडल्ट से फिर ह्यूमन बींग में विद द टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, वो होती है आपकी ग्रोथ। जैसे कि मैं बात करूँ, जो आपके हैन या क्रोक होते हैं, एग आया उनका, एग से वो चिक बने, चिक से क्या हो गया, हैन बन गया, क्रोक बने मुर्गा या मुर्गी। ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पायर। रेस्पायर क्या होता है, रेस्पायर किसका प्रोसेस है, आपका सांस लेना और सांस छोड़ना। जैसे कि रेस्पायर का एक पार्ट आता है आपका ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है, जो हम हमारी सराउंडिंग से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। इन क्या करते हैं ऑक्सीजन को, और आउट क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, वो हो गया आपका रेस्पायर। इसमें आपके क्या होता है, आपके प्लांट्स जो होते हैं वो आपके डे और नाइट दोनों टाइम में आपका रेस्पिरेशन करते हैं। एनिमल्स भी आपका, क्या आपने देखा होगा कभी भी, जो एनिमल्स अगर वे बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनका क्या एब्डोमेन देखो, उनका पेट देखना, कभी वो उनका ब्रीथ करते मिलेगा आपको, सांस लेता ऊपर नीचे हल्का फुल्का ऐसे हिलता डुलता दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, आपका जो भी हमने फूड भी खाया है, अब क्या कुछ तो जो आपका फूड है वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे शरीर में एनर्जी मिल गई, लेकिन कुछ ना कुछ क्या है जो आपका रिमेनिंग रह जाता है, वो क्या होता है, वेस्ट के फॉर्म में। और जो हमारी बॉडी होती है, या हमारे प्लांट्स आ गए, या आपके एनिमल्स आ गए, क्या कुछ ना कुछ जो वेस्ट है वो क्या हो जाता है, आपका रिमूव हो जाता है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज द एक्सक्रीशन। ठीक है, आपके क्या है, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं आपके, जो कुछ तो निकाल देते हैं आपके ये, ठीक है, लेकिन कुछ क्या करते हैं, अपने क्या होता है, अपने लीव्स के अंदर उसको स्टोर करके रख लेते हैं। और क्या है, उसकी वजह से अगर स्टोर कर लिया, वेस्ट को वैसे स्टोर नहीं करते, लेकिन क्या है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वो स्टोर करते हैं, तो उनके पूरे प्लांट पे या किसी अदर पार्ट पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मूवमेंट। मूवमेंट क्या होती है कि एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाना। ह्यूमन बींग्स तो जाते हैं, एनिमल्स भी जाते हैं, लेकिन प्लांट्स पे आप कैसे बोल सकते हो कि इनमें मूवमेंट्स होती है, प्लांट्स तो एक जगह ही रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे बोल सकते हैं, जो भी आपके उसमें वाटर होता है, मिनरल होता है, फूड होता है, वो सभी तो ट्रांसपोर्ट होता है ना, आपका अपने जाइलम और फिलोम पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं तो जाइलम फिलोम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का पार्ट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेम के थ्रू, रूट्स के थ्रू क्या आपका जो फूड है, जो वाटर है, वो सभी डिफरेंट डिफरेंट आपके प्लांट्स के पार्ट्स में मूव हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होती है कि हमने जो आसपास कुछ भी देखा उसकी वजह से हमारे रिएक्शन आना। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर आप एकदम से क्या, आपका जैसे देख तो कोई भी डॉग आपको बाइट कर लेता है, भूखता है, बार्किंग करता है, तो आप अगर तो एकदम से डर जाते हो ना, तो वही क्या होगा कि आपने कुछ देखा, उसकी वजह से आपने रिएक्ट किया, वो क्या होता है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, स्टिमुलाई क्या हो गया, आपका डॉग हो गया, और रिस्पॉन्ड आपने किया, तो आपका क्या रिएक्शन आया, उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जैसे कि इसमें मैंने एग्जांपल दिया है आपको, स्टिमुलाई की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम। हमारे आसपास की सराउंडिंग में क्या चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हम रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको एकदम से कुछ भी वियर्ड चीज़ें देखते हो, आपसे एकदम से शॉकिंग रिप्लाई आता है ना। जैसे कि मैं बात करूँ ब्राइट लाइट का, देखो अगर आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हो,
एकदम से आपकी जो आँखें हो क्या हो जाती है, एकदम से कम हो जाती है ना। जैसे ब्राइट लाइट में गया या फिर मैं आपके फ्लैश लाइट आपके आइज़ पे करूँ तो उससे क्या होगा, आपकी लाइट एकदम से कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप डार्क रूम में जाओगी तो आपकी जो आइज़ है वो फुली ओपन हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, आपने सुना भी है टच मी नॉट का एक प्लांट होता है जिसको मिमोसा भी बोलते हैं। उसके क्या करो, उसके आपको लीव्स को आप टच कर दे तो क्या हो जाती है, आपकी फोल्ड हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पार्ट फर्स्ट में मैं बाकी चीज़ें बता चुकी हूँ, लेकिन ये कुछ एक ही टॉपिक मिसिंग रह गया था इसमें, तो यार मैंने क्लियर कर दिया है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हमने बात तो करी है लिविंग है नॉन लिविंग है, लेकिन किस उससे हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, या क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जिससे हम उसको बोल सकते हैं कि ये लिविंग है या non living. I hope this is clear to all. If you have any doubt then please comment me. Thank you so much.